एनसीईआरटी की किताबों से जैसे ही मुगलों के इतिहास को हटाने की कवायद शुरू हुई, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ इतिहासकारों के पेट में भी दर्द होने लगा। लेकिन क्या इतिहास वही है जो आजादी के बाद लिखा गया, जो पहले लिखा गया? क्या वो इतिहास नहीं है? जिस इतिहास में मुगलों को लुटेरा और हत्या करने वाला बताया गया हो, वो इतिहास नहीं है क्या? यह विरोध तब हो रहा है जब कुछ अंशों को हटाया गया है। हटाए गए अंशों में गांधी भी शामिल हैं और आरएसएस भी शामिल हैं, तो फिर विरोध क्यों? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। एनसीईआरटी की किताबों से कई चैप्टरों को खत्म कर दिए जाने पर 250 इतिहासकारों ने चिंता जाहिर की है। इतिहासकारों ने कहा है कि स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से अध्यायों को हटाना विभाजनकारी और पक्षपातपूर्ण कदम है। इतिहासकारों ने इस फैसले को वापस लेने की मांग कर डाली। एनसीईआरटी ने हाल ही में इतिहास की किताबों से कुछ अंशों को हटा दिया था। खासकर 12वीं की किताब से मुगलों और 11वीं की क्लास की किताब से उपनिवेशवाद के कुछ अंशों को हटाया गया है। इसके बाद गांधी और आरएसएस से जुड़े कुछ तथ्य भी किताब से हटाए गए। इतिहासकारों ने 7 मार्च को एक बयान जारी कर कहा कि मुगल दरबारों के इतिहास गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों, आपातकाल पर सामग्री हटाने के लिए महामारी के साथ लॉकडाउन का उपयोग एक तर्क के रूप में किया गया है। इतिहासकारों ने एक लेटर लिखकर अपना विरोध जाहिर किया। लेटर लिखने वालों में रोमिला थापर, जयंती घोष, मृदुला मुखर्जी, अपूर्वानंद, इरफान हबीब, डीयू की पूर्व प्रोफेसर अनीता रामपाल, लेखक बद्री रैना और उपिंदर सिंह जैसे शिक्षावाद और इतिहासकार शामिल हैं। इन लोगों का दावा है कि किताबों से चुनिंदा विषयों को हटाना मौजूदा केंद्र सरकार के लोगों के इतिहास को गलत तरीके से समझने के बड़े वैचारिक एजेंडे की पृष्ठभूमि में है। इतिहासकारों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, निर्णय भारतीय उपमहाद्वीप के संविधान व संस्कृति के खिलाफ है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। वहीं विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों के संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट का कहना है, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भारतीय स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के भक्षण की खुली छूट इसी तरह से दी जाएगी तो इससे भारतीय लोकतंत्र गंभीर रूप से प्रभावित होगा। इतिहासकारों का कहना है, एनसीईआरटी के सदस्यों के अलावा किताबों को तैयार करने वाली टीमों के सदस्यों से परामर्श करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसमें इतिहासकार और स्कूल के शिक्षक शामिल हैं। कहा जा रहा है कि पहले की पुस्तकों में शामिल चीजों को परामर्श और व्यापक चर्चाओं की प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित किया गया था। यह न केवल सामग्री के संदर्भ में बल्कि शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में भी मूल्यवान था, जिसके मध्य से लेकर वरिष्ठ विद्यालय तक की समझ में एक जैविक एकता और एक क्रमिक विकास सुनिश्चित किया है। किताबों को यथासंभव समावेशी बनाने और उपमहाद्वीप और व्यापक दुनिया देशों के भीतर मानवातीत के समृद्ध विविधता की भावना प्रदान करने का भी प्रयास किया गया था। इस प्रकार अध्यायों के अनुभागों को हटाना न केवल मूल्यवान सामग्री से शिक्षार्थियों को वंचित करने के संदर्भ में बल्कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक मूल्यों के संदर्भ में भी अत्यधिक जरूरी है। इतिहासकारों के इस विरोध के बाद एनसीईआरटी का भी जवाब आया, वो भी सुनिए। एनसीईआरटी का कहना है, स्कूलों की किताबों में किया गया बदलाव किसी को खुश या फिर नाराज करने के उद्देश्य से नहीं किया गया। ये बदलाव विशुद्ध रूप से एक्सपर्ट एडवाइस के आधार पर किए गए। एनसीईआरटी अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर सभी कक्षाओं के लिए नई पुस्तकें लाने भी जा रहा है। फाउंडेशन स्तर पर नई पुस्तकें बनाने का कार्य तो पूरा भी हो चुका है। एनसीईआरटी के चीफ के मुताबिक यह बदलाव केवल इतिहास की किताब में ही नहीं किया गया बल्कि हर विषय में कुछ सामग्री कम की गई है ताकि परीक्षा के दौरान छात्रों का बोझ कम किया जा सके, छात्रों को कम सवालों का जवाब देना पड़े। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किताबों में किया गया बदलाव किसी केवल खास व्यक्ति, घटना, कालखंड या संस्था आधारित नहीं है बल्कि इसमें महात्मा गांधी, निराला और मुगल सभी कुछ शामिल हैं। 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस कदम का विरोध कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था, तारीख मिट नहीं सकती, आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे। शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे। 800 साल हुकूमत की है।
कभी किसी हिंदू को खतरा नहीं लगा, किसी मुसलमान या सिख ईसाई को खतरा नहीं लगा। ये क्या है? ये क्या तमाशा है? जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे? किसने बनाया? वो कौन था? और यहाँ दफन कौन है? क्या कहेंगे? जब फतेहपुर सीकरी जाएंगे, जहाँ इनका पहला तख्त था, राज था, दिल्ली आने से पहले, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या छुपाएंगे? लाल किला है, उसको कैसे छुपाएंगे? हुमायूं का टॉम, जिसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल देखा जाता है, उसको कैसे छुपाएंगे? किस चीज को छुपाएंगे? ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तारीख बदलेगी नहीं, तारीख है और तारीख रहेगी। हम नहीं रहेंगे, हिस्ट्री रहेगी। तो ऐसे में विपक्ष और इतिहासकारों को समझना होगा एनसीईआरटी के नजरिए को कि ऐसा क्यों किया गया, ना कि सिर्फ मुगलों के बारे में सोच कर परेशान हो। क्योंकि अगर इतिहासकारों को लगता है कि मुगलों ने इस देश पर 800 साल तक राज किया है तो उनको पढ़ाया जाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि विपक्ष के कुछ नेता जबरदस्त तरीके से छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि मुगलों ने इस देश पर 800 सालों तक राज किया था। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। तारीख मिट नहीं सकती। आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे, शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे? औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे? अकबर को कैसे भूल जाएंगे? बाबर को कैसे भूल जाएंगे? हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे? जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे? 800 साल हुकूमत की है। कभी किसी हिंदू को खतरा नहीं लगा, किसी मुसलमान या सिख ईसाई को खतरा नहीं लगा। ये क्या है? ये क्या तमाशा है? जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे? किसने बनाया? वो कौन था? और यहाँ दफन कौन है? क्या कहेंगे? जब फतेहपुर सीकरी जाएंगे, जहाँ इनका पहला तख्त था, राज था, दिल्ली आने से पहले, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या छुपाएंगे? लाल किला है, उसको कैसे छुपाएंगे? हुमायूं का टॉम, जिसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल देखा जाता है, उसको कैसे छुपाएंगे? किस चीज को छुपाएंगे? ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तारीख बदलेगी नहीं, तारीख है और तारीख रहेगी। हम नहीं रहेंगे, हिस्ट्री रहेगी।